ओवैसी कई बार बोलते हैं कि कांग्रेस बी टीम है भाजपा की, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। वो हैदराबाद से आते हैं यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए। तो जहन में डालता कौन है, हिंदू मुस्लिम जात पात? नेता लोग। जस्ट अवैसी भी वैसे करता है और अमित शाह भी वैसे करता है। हम लोगों के ईद में हिंदू भाई लोग आते हैं मेरे घर। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं पहुंच चुका हूं बिहार के सीमांचल क्षेत्र में। मैं अभी हूं अररिया विधानसभा में और अररिया के 0 माइल है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए आते हैं और कई युवाओं हैं जिनसे हम बात करेंगे। बिहार में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके लेकर कि क्या हो रही है, बात ये भी करेंगे नीतीश कुमार के लेकर, बात करेंगे नई व्यवस्था प्रशांत किशोर जिसकी बात करते हैं, दावा करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कई युवा हैं जो चाय पी रहे थे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ के अभी चुनाव के लेकर 11 तारीख को चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर सेकंड फेज में, उस पर क्या इनके विचार है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जिसान है। जिसान, क्या करते हैं आप? सर हम MBA ग्रेजुएट हैं। MBA ग्रेजुएट है। अभी कुछ करते हैं आप? नहीं, अभी नहीं करते हैं, अभी घर पे हैं। क्योंकि हम जॉब छोड़ के आए हैं कुछ दिन पहले, इसलिए अभी नहीं। फिर जाएंगे तो फिर जॉब करेंगे हम। मतलब छुट्टी में आए हैं कि जॉब छोड़ दी है? जॉब छोड़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा हेल्थ इशू था, इसलिए। जब हम बात कर रहे थे कई लोगों से, तो यह सीमांचल क्षेत्र है और विधानसभा के लेकर चर्चा हो रही थी। फर्स्ट फेज का चुनाव भी हो गया है, क्या लग रहा है चुनाव के लेकर? देखिए सर, चुनाव को लेके लिए अररिया और अररिया जैसा सीमांचल अभी तक समीकरण फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग ना लास्ट टाइम में डिसीजन लेते हैं। कोई भी एक पार्टी को वोट देगा, तो जैसे RJD हो या मतलब NDA हो, लेकिन अभी तक वो आश्वस्त नहीं है कि हम उसी को वोट देंगे। और लास्ट दिन इसका पता चलेगा सर। यहाँ का मूवमेंट अभी पता नहीं चला है क्लियर क्या है। 2 दिन बाद इलेक्शन है, आज 6 तारीख हो गया, 9 तारीख 11 को इलेक्शन है, 5 दिन बाद। ऐसे क्यों लग रहा है कि समीकरण नहीं है? जी, शिक्षा रोजगार ये नहीं है, ऐसा यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। और नीतीश सरकार ये भ्रष्ट सरकार है, इसका कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है। जो वादा करते हैं वो वादे पे उतरते नहीं। इसलिए हम लोग महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। मैं कल बेनीपट्टी में था, मधुबनी में। अमित शाह आए थे, उन्होंने चर्चा की 20 साल के लेकर कार्यकाल को लेकर नीतीश कुमार के, और उन्होंने 10,000 रुपये का भी जिक्र किया कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, रोजगार ये सब हवाबाजी है। 10,000 दिए हैं लालच के तौर पर। ये 10,000 आप 5 महीना पहले भी दे सकते थे, और सबके अकाउंट में नहीं आया है। और सिर्फ जो है कि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। शिक्षा रोजगार नहीं। महागठबंधन की जो बात करते हैं आप, महागठबंधन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा लड़ते रहे हैं शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के लिए, और वो अच्छे नेता हैं एक देश के। क्यों अच्छे नेता हैं? क्योंकि बिहार में उनकी उनका विचारधारा अलग है। लेकिन वो बिहार के भी राजनीति में उतनी भूमिका नहीं दिख रही है उनकी। नहीं, बहुत शुरू से हम लोग जो है कि महागठबंधन को वोट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इस बार भी महागठबंधन को वोट कर रहे हैं हम लोग। आबिदुर रहमान जी हमारे प्रत्याशी हैं महागठबंधन से, इंशाल्लाह जीत उनकी होगी। बस 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख को पता चल जाएगा कि महागठबंधन को कितना सीट मिल रहा है। आप देख लीजिए, कल ही चुनाव हुआ है, कि कल ही वोटिंग हुई है जी, पहला चरण का। उसमें काफी लोग दहशत में आ गए हैं, भाजपा के लोग। सर 1995 से अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग पर आया है, मतलब फर्स्ट फेज में। तो इस तरह अगर ये लहर देखा जाए तो ये चेंज की ओर अग्रसर है ये सर। 20 साल बाद मतलब कि प्रतिशत बढ़ी है ना? जी सर, जी सर। सबसे ज्यादा अभी सर 1995 से अभी 2025 के बीच में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है सर। इससे ये पता चलता है कि युवा जागरूक हो रहा है, युवा नया समाज की ओर जा रहा है और नया कैंडिडेट की ओर जाएगा सर। हाँ, आप क्या बोल रहे थे भैया? हाँ? क्या कुछ बोल रहे थे पीछे से? नहीं ना भाई जान बोल रहे हैं। बोलिए ना, हम बोल गए हैं भाई। हम क्या बोले? महागठबंधन को वोट कर रहे हैं हम लोग खुल के। हम तो खुल के बोल रहे हैं। और अररिया से जो प्रत्याशी हैं वो एकदम बिल्कुल बेदाग नेता है, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। इसी के तरफ से है, लेकिन हम तो जो बात है। हाँ, आप किसकी तरफ से हैं? राहुल गांधी। अभी ओवैसी का नाम ले रहे थे। ओवैसी के तरफ से इसलिए बोल रहे हैं। हम क्या लग रहा है ओवैसी के यहाँ पर राजनीतिक भूमिका बढ़ी है कि नहीं? हम क्या बोले, आप 14 तारीख का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। उसकी जमानत जब्त हो रही है। किसकी? MIM की। MIM की जी, वो हैदराबाद से आते हैं यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए।
लेकिन ओवैसी कई बार बोलते हैं कि कांग्रेस भी बी टीम है भाजपा की, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल दिख ही रहा ना, पब्लिक को दिख रहा है। जहां कांग्रेस लड़ती है वहां उनको हरा दिया जाता है एमआईएम लड़के। भाई आप लोग भी आइए ना, आगे आइए, आगे आइए जी। तो यहाँ पर चुनाव के लेकर मैं देख रहा हूँ एआईएम का हार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पता चल जाएगा 14 तारीख को। आप क्या करते हैं? हम अभी वार्ड मेंबर हैं। वार्ड मेंबर जी। कांग्रेस को इस बार कोई न रोक सकता, कोई नहीं रख सकता है। कोई न रोक सकता। नया सरकार बनाने का, जी, क्या नया सरकार? नया सरकार बनेगा इस बार तेजस्वी यादव। वो अच्छा से राजनीति करेगा, शिक्षा नौकरी के बात किया है, वो जो बोलता है वो करता है। वो कल हमारे राहुल गांधी आए थे, अच्छे से बोल के गए हैं कि सब आप हम लोग के साथ दो, बस नया सरकार बनाओ, युवा के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे अच्छा सा। प्रशांत किशोर भी तो बोल रहे हैं कि हम सरकार बना। वो सरकार नहीं बना पाएगा, वो यहाँ पे इसका वो भी है नहीं, यहाँ पे अररिया में नहीं है उसका, नहीं है। शुरू से साथ दे रहे हैं, शुरू से साथ दिए हैं, शुरू से साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमको जैसा लग रहा है कि इसको इस बार राहुल गांधी को कोई नहीं रोकेगा। कल पहला चरण हुआ सर वहाँ पे, तो पूरा दहशत में आ गया है, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया वोटिंग के इसमें। क्या अररिया में भी वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। जैसे मैं बात कर रहा था तो कल विजय सिन्हा के साथ जो हादसा हुआ, जैसा आप बता रहे थे, जी जी। क्या बात हुई थी? इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन इतना है कि राहुल गांधी इस बार लगता है कि अररिया से निकलेगा इंशाल्लाह। पूरे बिहार से निकलेगा, लेकिन निकलेगा वो, हमको पूरा उम्मीद है। पूरा अच्छे पूरा सोच का नेता है, पूरा भरोसा अच्छे सोच का नेता है, वो गंदा राजनीति नहीं करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम हम ये नहीं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम आपके जहन में आया कैसे? नहीं मतलब यहाँ जैसे के कुछ अभी लोग- अगर यहाँ के जैसे कुछ नेता हैं कुछ जो हिंदू नेता मुस्लिम हैं, की राजनीति करते हैं, आदमी ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, यहाँ कुछ नेता हैं। बाकी हम लोग सोचना चाह रहे होंगे कि पता नहीं ये मुसलमान हाँ। की तरफ जैसे एक मिनट मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो जहन में डालता कौन है? हिंदू मुस्लिम जात पात? नेता लोग अपने सत्ता के लिए। हम लोग तो आपस में गंगा जमुना तहजीब के साथ रहते हैं। भाई भाई हैं। हम लोगों के ईद में हिंदू भाई लोग आते हैं मेरे घर, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से गले मिल के खीर वगैरह भी खा के जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं। बाकी जो है कि कुछ लोग हैं। सर ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अभी पीक पे है, क्योंकि अभी को सब पार्टी सबको लगता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ कोई गुजारा नहीं है। तो बिहार में देख लीजिए सर, सबसे पहले अगर कोई बात करता है तो टॉप मैनेजमेंट कोई भी पार्टी का है वो आके यहाँ बेस करता है कि हिंदू मुसलमान पे टारगेट करे और मुसलमान हिंदू पे टारगेट करे। जस्ट अवैसी भी वैसे करता है और अमित शाह भी वैसे करता है। दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में आके दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलता है, बाद में जाके मिल ले कुछ कर ले, लेकिन आपस में जनता पीछे जाती है यहाँ की। जब मैं भाषण सुना था, कई लोग ये भी बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर की बात है कि मुसलमान भाजपा से नहीं डरो, ऐसे करके अपने वोट दो, अपने बाल बच्चों के वोट दो। ये भाजपा से डरने वाली बात कहाँ से आ गई? प्रशांत किशोर को हम लोग अभी तक नहीं जाने हैं, ना देखे हैं वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर हमारे बिहार में एक नए ऑप्शन के तौर पे आए हैं और यहाँ का युवा डिसाइड करेगा कि वो किस ओर जाएंगे, प्रशांत किशोर के जाएंगे या एनडीए जाएंगे या इंडिया अलायंस को जाएंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। प्रशांत किशोर को मौका देनी चाहिए, उसका विजन अच्छा है, उसने वादा अच्छा किया है, युवाओं के बारे में अच्छा सोच रहा है। सबसे बड़ी बात की वो पलायन के बारे में बोला है कि जो सबसे बड़ी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन है सर। अगर हम लोग जॉब करते हैं, जब जॉब करने जाते हैं तो हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में जाते हैं, छोटा छोटा पीजी में जाके रहते हैं, जो 10,000 15,000 का मतलब हम लोग का पीजी का रेंट रहता है सर। तो जो हम लोग कमाते हैं 50% मेरा खर्चे में चले जाता है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का पलायन रोकने के लिए कोई नहीं बोलता है, जो प्रशांत किशोर बोला है अभी तक। तो उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसने हमारे बीच में एक ऑप्शन दिया है कि अगर वो सरकार में आते हैं सबसे पहले इसको रोका जाए। एसआईआर का जो मुद्दा था, यहाँ पर राहुल गांधी आए थे क्या? राहुल गांधी तो कल यहाँ आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा उनका और लोग जागरूक भी थे कि उनके प्रोग्राम में बहुत उम्र नए तरह के युवा पीढ़ी के सभी लड़के लोग वहाँ पे भीड़ एकत्रित थे और उनके जुलूस बोलिए या रैली बोलिए उसको मैं संबोधित नहीं कर पाया कि कार्यक्षेत्र में भी कहीं बाहर गया हुआ था और खुद हम एमएलए एक और बात है कि महागठबंधन से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है महागठबंधन से, उसमें हर घर नौकरी की बात हुई, ये संभव है? देखिए ये तो इलेक्शन का मुद्दा, कोई भी कह देगा हर घर नौकरी, लेकिन आप बताइए कि
हर घर नौकरी देना क्या पॉसिबल है? वो तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ऐसे महागठबंधन की देखिए, बात कर अरे रहे हैं। भाई, इलेक्शन है, जैसे चूहा पकड़ने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा रखते हैं, चूहा ट्रैप करने के लिए, तो उससे भाई वोट लेने के लिए कोई ना कोई ट्रैप फेंकेगा ही। जो चाहे नीतीश जी हो, नीतीश जी ने क्या किया? इलेक्शन का समय आया तो 10,000 रुपया दे के सभी नारी को ये किया, जी, जी। समझ गए? अब तेजस्वी बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। तेजस्वी जी को आप मान के चलिए उनको इलेक्शन जीतना है तो वो तो अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए जन स्वराज के जो है वो क्या कहते हैं कि आप जब मेरी सरकार जीत जाएगी तो 20,000 टका आएगा, ये आएगा, तो सब भैया मैनिफेस्टो अपना बोलेगा ही। भाई साहब आइए इधर, क्या नाम है आपका? ये अरे भाई हैं आइए इधर, बोलना चाहेंगे? बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? हम इधर ही आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? गांव जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम आसाम से आए। असम से अभी गांव जाएंगे। अररिया ही आपका क्षेत्र है, हाँ। वोट देने आए हैं? नहीं, हाँ, आसाम जाएंगे अभी वोट देने के लिए। फिर असम जाएंगे तो हाँ। वोट दे के नहीं जाएंगे? इधर हमारा गांव नहीं है, आसाम में है गांव। अच्छा, असम में ही गांव है। हाँ। अच्छा, इधर आप काम करते हैं? हाँ, अच्छा, तो आपको राजनीतिक बिहार के उसमें पता ही नहीं होगा। हमको ये सब सबसे अच्छा यही चीज है। राजनीति तो हम लोग करता भी नहीं यार, कभी जानता भी नहीं था राजनीति क्या चीज है। अभी सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई जाति चल रहा है वो हम लोग का जाति को नहीं देख रहे हैं। ये मुसलमान और मुस्लिम हिंदू देखे ये सब झगड़ा चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए आसाम। कौन करवा रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन करवा रहा है? ये सब तो राजनीति लोग का कर रहे हैं, बस इतने जानते हैं। राजनीति लोग करवा रहा है। हाँ, ए मासूम करे हिंदू मुस्लिम जो करवाता है ना भाई, ये देखिए बहुत गलत बात है। अभी आपको यंग जनरेशन के जितने भी लड़के हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन हम लोग के जो बाप दादा जो चल गए जो हैं उस ज़माने में नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं था कि लोगों का मैंडेट एक था, सेट था। और अभी हिंदू मुस्लिम का जो ये होता है, सबसे बड़ा इसमें पॉइजन जो होता है ये मोबाइल, मल्टीमीडिया सबसे बड़ा जहर है। कोई यूपी में देख लिया कि हमारे मुसलमान भाई को मारा, कोई हिंदू भाई को मारा, तो भाई इस बहकावे को देख के चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, 10% सभी के जाति में कोई न कोई हिंदू मुस्लिम धर्म का ठेका लेके करते हैं। और ख़ास तौर से नए युवा पीढ़ी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदू मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार जिसकी आनी है वो आएगी, लेकिन आपस में भाईचारा खराब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक, तो मैं अभी था 0 माइल पर। अररिया विधानसभा है और अररिया एक जिला भी है। यहाँ लोगों ने अपनी बात रखी, आने वाली सरकार की क्या संभावना है उस पर बात रखी। देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अभिषेक, कैमरा के पीछे रंजन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।